हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के 2020 और 21 यानी कि ये जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है, इस सेशन का कोर्स स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ। हम देखते हैं, देखिए अब जो पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो चुका है पहले से। एग्ज़ाम जो पहले आता था, अब थोड़ा उसका पैटर्न बदल गया है ना, लेकिन मार्क्स आपके वही रहेंगे, 80 मार्क्स रहेंगे। ये देख लीजिए साइड में 20 मार्क्स का आपके सारे सेक्शन रहेंगे, यानी कि आपकी 4 बुक हैं, चारों आपकी 20 मार्क्स की रहेंगी। हिस्ट्री आपकी 20 मार्क्स की है, आपकी ये ज्योग्राफी 20 मार्क्स की है, आपकी पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स की है और आपकी इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स की है। यानी 20 मार्क्स की आपकी चारों बुक आएंगी, चारों का वेटेज इक्वल है। चलिए हम आगे चलते हैं, कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। देख लीजिए, हिस्ट्री में आपका 3 सेक्शन बने हुए हैं। पहला सेक्शन में आपका आता है 2 चैप्टर है ना, पहले सेक्शन में 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप है और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। ये दोनों चैप्टर आपको करने होंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद चलते हैं आगे। ये तो 2 चैप्टर आपके ये हो गए यहाँ पर। और उसके बाद सेक्शन 2 में द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये 2 हैं। उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन दोनों चैप्टर में से आपको एक चैप्टर करना होगा। यानी कि आप चैप्टर नंबर 3 कर सकते हैं या चैप्टर नंबर 4। ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है, वैसे आप पे भी डिपेंड करता है। टीचर तो अब क्या पढ़ा रहे होंगे, है ना, कि लॉकडाउन चल रहा है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। तो दोनों चैप्टर में से आप कोई सा एक चैप्टर कर लीजिए बढ़िया करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सेक्शन 3 पे। ठीक है, सेक्शन 3 में हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर है, देखिए, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। तो आपके 4 चैप्टर कुल मिला के आपके हिस्ट्री में कितने चैप्टर हो जाते हैं आपके, तो हिस्ट्री में आपको केवल 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे चैप्टर नंबर 1 आपको करना होगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक, आगे चलते हैं, आपको चैप्टर मिलेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए चैप्टर के इन लोगों ने क्या लिखा है, चैप्टर के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये चलो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। इसमें लिखा है द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट ओनली, यानी कि ये चैप्टर विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि ये चैप्टर आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक, अब जब नहीं आएगा तो करें क्यों। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके टीचर इसको टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में अगर इसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं तो वो टेस्ट ले सकते हैं इससे, है ना, पीरियडिक टेस्ट ले सकते हैं, बट ये बोर्ड में नहीं आएगा। तो मैं तो आपको यही आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप इसको जो है ना करें और इसको आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप इसको तैयार ना करें, है ना। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ठीक, यही कंडीशन आपकी वाटर रिसोर्सेज के लिए भी है। देखिए वाटर रिसोर्सेज के लिए भी उन्होंने यही बताया है कि दैट इज़ theoretical aspect of chapter water resources to be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in the board examination. However, the map items of this chapter, यानी कि ये ध्यान रखना इस चीज़ का, मैंने क्या बताया आपको, ये बता रहा हूँ मैं कि मैं देखिए इतनी पार्ट कि द मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर गिवन इन द मैप लिस्ट विल बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि मैप इससे आ सकता है लेकिन क्वेश्चंस इससे कोई नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपके 2 चैप्टर कट हो गए। यहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आएगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी आएगा। तो 7 चैप्टर में आपके 2 चैप्टर कट हो गए। तो 2 चैप्टर कट होने के बाद आपके चैप्टर कितने बचते हैं, आपके चैप्टर बचते हैं ओनली 5। तो आप जियोग्राफी में आप केवल 5 चैप्टर को आपको करना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं जी। आप ये है पावर शेयरिंग, सबसे पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका फेडरलिज्म। तीसरा चैप्टर आपका है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। बट ये चैप्टर फिर से वही वाली बात आ गई, लिखा है द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टू बी असेस्ड इन द पीरियडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, तो इसको आप तैयार नहीं करेंगे, है ना। आगे चलते हैं,
4th चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और 5th चैप्टर आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी नहीं आएगा। दिस चैप्टर आल्सो assessed in the movement to be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in the board examination। 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज ये आपका आना है, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी आएगा, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 8 देख लीजिए, चैप्टर नंबर 8 भी आपका नहीं आएगा। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये लिखा है द चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी टू बी असेस्ड इन द पीरियडिक टेस्ट ओनली। तो इस तरीके से 8 चैप्टर में से आपके 3 चैप्टर कट हो गए। तो हम पॉलिटिकल साइंस में केवल और सिर्फ केवल 5 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पॉलिटिकल साइंस में हम कितना पढ़ेंगे, ये केवल हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। इतना ज़्यादा कोर्स नहीं है, बोर्ड ने बहुत कम कोर्स कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं, देख लीजिए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपका आता है फर्स्ट चैप्टर आपका डेवलपमेंट आता है, दूसरा चैप्टर आपका आता है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तीसरा चैप्टर आपका आता है मनी एंड क्रेडिट, और चौथा चैप्टर आपका आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। 4 चैप्टर हो गए। और 5वां चैप्टर आपका आता है कंज्यूमर राइट। लेकिन ये चैप्टर है ना केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। आप इसका प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर में आपकी प्रोजेक्ट फाइल आपकी तैयार हो जाएगी, 5 नंबर की वो प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगी। इस तरीके से आपका मैं बताऊँ तो ये केवल 4 चैप्टर करने हैं आपको। कितने चैप्टर करने हैं इसमें, केवल 4 चैप्टर करने हैं। इको में आपको केवल ओनली 4 चैप्टर करने हैं ना, ठीक है। तो आप 80 नंबर का तो आप अपना पेपर समझ लीजिए, 80 मार्क्स का तो आपका ये पेपर हो जाएगा, और 20 मार्क्स का होगा आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इसमें 10 नंबर का आपका पीरियडिक हो जाएगा। इस 20 मार्क्स में से 10 नंबर का पीरियडिक हो जाएगा, 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, और 5 नंबर का हो जाएगा आपका क्लास वर्क, ठीक। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 6 नंबर का आपका मैप आएगा, है ना। तो मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। और जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका इको फ्रेंडली होना चाहिए, और आपके खुद के द्वारा बना होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए। लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, हैंड रिटन बाय स्टूडेंट देम सेल्फ, इको फ्रेंडली होना चाहिए, विदाउट इनकरिंग टू मच एक्सपेंडिचर। ज़्यादा आपको खर्च उस पर नहीं करना है। बहुत पैसे खर्च करते हैं बच्चे और प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, और स्कूल वाले रख लेते हैं, एग्जीबिशन में दिखाते हैं, और फिर उसको बस अपने स्कूल की शोभा बढ़ाने के लिए रख लेते हैं। लेकिन ऐसा आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। और 6 नंबर का मैंने आपको बताया मैप आएगा आपका, ठीक है। 6 नंबर के मैप में आपको केवल 2 बुक से मैप आता है ना, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। 3 नंबर का मैप आपका हिस्ट्री से आएगा, ठीक है, और 3 नंबर का मैप आपका ज्योग्राफी से आएगा। यानी 3 क्वेश्चन इसके आएंगे और 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। और इसमें आपको हिस्ट्री वाले में कोई चॉइस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ज्योग्राफी वाले में आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि 3 पूछे जाएंगे अगर आपको कम से कम 5 दिए होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर का मैप हो जाएगा। मैं आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ, देख लीजिए पेपर कैसा आएगा। आपको 20 मार्क्स के यानी 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये देख लीजिए आपके 20 मार्क्स के तो आपके क्वेश्चन आएंगे 1 से लेकर 20 तक 1 नंबर में, है ना। आपके 21 से लेकर के और 28 तक के क्वेश्चन आएंगे आपके 3 मार्क्स में, 3 नंबर में। आपके 29 से लेके, है ना, 34 तक आएंगे आपके 5 नंबर में। और आपका एक 35 नंबर क्वेश्चन होगा, वो आपका आएगा 6 नंबर का मैप होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर बटा होगा। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। यार आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। मैं आपको अभी तो मैं नहीं कह रहा कि आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरे थ्रू आउट ईयर आपको 1 बाय 1 करके वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।